राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन यदि घर में बहुत ज़्यादा दुख परेशानी हो, धन का आवागमन बंद हो गया, तो हम विष्णु भगवान की पूजा सेवा कैसे करेंगे और व्रत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य भगवान को जल देंगे, इसके बाद फिर तुलसी और केले की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेंगे, घी का दिया जला लें। इसके बाद फिर हमें तुलसी पूजा पहले कर लेनी है। तो घी का दीप प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद फिर जल और तुलसी माता में शुद्ध जल पहले अर्पित करें, या फिर हल्दी वाला जल अर्पित करें, या फिर दूध वाला, जैसे आपकी इच्छा हो। तो मैंने सिर्फ सादा पानी सादा जल चढ़ाया। इसके बाद फिर दूध से तुलसी माता का स्नान कराया है। फिर इसके बाद फिर थोड़ा सा जल अगर हो तो गिरा दें। इसके बाद सबसे पहले हम वस्त्र धारण कराएंगे तुलसी माता को। तो मैंने वस्त्र रक्षा स्वरूपी कलावा जिसको बोलते हैं, और चढ़ा दिया। इसके बाद फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद फिर और अपने तुलसी माता को हम रोरी, हल्दी और जो भी है सब तिलक कर देंगे। इसके बाद फिर तुलसी माता को हल्दी का जितना पत्ती उत्ती हो, 4-5 पत्ती पे हल्दी या उनके जड़ में लगाएं। फिर इसके बाद तुलसी माता को हम लोग सिंदूर अर्पित करेंगे। तो सिंदूर का भी टीका थोड़ा सा कर देंगे। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को यदि हम तुलसी में जल डालें तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का, चाहे तो पानी में जल में डाल के दें, या फिर ऐसे ही थोड़ा सा गिलास उलास में लेके तुलसी माता को जल अर्पित करें। इसके बाद थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। तो कोई चाहे इत्र अपने हाथों में लगा के लगाएं तुलसी माता को, या फिर रुई में थोड़ा सा लगा के तो अपने तुलसी मैया को हम चढ़ा देंगे। इसके बाद दोस्तों अक्षत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुलसी माता को शुक्रवार और बृहस्पतिवार अक्षत ज़रूर चढ़ाएं। तो मैंने अक्षत चढ़ा दिया है तुलसी माता को। इसके बाद फिर हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। तो आज मेरा बृहस्पतिवार व्रत है। तो पहले सबसे पहले चाहे तो जल में हल्दी डाल के दें, या फिर जल में चना, गुड़ और मुनक्का जिसको किशमिश बोलते हैं डाल के विष्णु भगवान को जल चढ़ाएं। और दूध तो कच्चा दूध तो ज़रूर अर्पित करें विष्णु भगवान को उस दिन। इसके बाद दोस्तों वस्त्र चढ़ा देंगे अपने ठाकुर जी को। बोला जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु केले में भी निवास करते हैं। तो उनकी पूजा यदि आप करें तो केले के वृक्ष में जल ज़रूर चढ़ाएं और सुबह शाम दीपक जलाएं। तो मैंने यहाँ पे वस्त्र चढ़ा दिया है विष्णु भगवान को। इसके बाद पीला चंदन का 5 बार या 7 बार तिलक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इत्र जो मैंने लगाया था तो आधा तुलसी मैया को चढ़ा दिया और आधा विष्णु भगवान को केले के वृक्ष में चढ़ा देंगे। इसके बाद थोड़ा सा मतलब वही प्रसादी गुड़, किशमिश और चने की दाल या तो जल के पात्र में डाल के चढ़ाएं, या फिर ऐसे ही निकाल के किसी कटोरी में जिसमें प्रसादी हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को, उसी में लेके थोड़ा सा केले के वृक्ष के नीचे रख देंगे और इसके बाद जल चढ़ा देंगे। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हुए 5 बार 7 बार हाथ जोड़ के उनका मंत्र बोलें, और फिर विष्णु भगवान को बोले, हे भगवान मेरे घर से दैत्यता ले जाइए और मेरे घर में सुख संपदा भरी रहे, और आज मैं बृहस्पतिवार का जो व्रत कर रही हूँ वो आप स्वीकार करिए। तो फिर इसके बाद कपूर जला के थोड़ा सा केले के वृक्ष की और तुलसी मैया की आरती ज़रूर करें बृहस्पतिवार के दिन। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने आचमनी कर दिया है पानी को, और भगवान जी को और माता तुलसी को मैंने आरती दे दिया। इसके बाद दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन ये है कि पीला वस्त्र यदि हो तो ज़रूर धारण करें, नहीं है तो कोई भी बात नहीं, भगवान वस्त्र से थोड़ी ना खुश होते हैं। जो भी आपके पास हो कपड़ा वही शुद्ध पहने, साफ़ सुथरा कपड़ा जिस पे बाथरूम वाथरूम ना गए हों। और इसके बाद फिर घर में आ जाएंगे तो विष्णु भगवान का यदि तस्वीर है तो जल छिड़क के स्नान कराएंगे, यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनको विधिवत पंचामृत और बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा हल्दी लगा के अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं। इसके बाद मैंने स्नान कराने के बाद अपने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। तो देखिए मैंने आज व्रत रखा है तो कलश स्थापित किया। यदि आप व्रत न रखें तो कलश रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बिना व्रत के भी विष्णु भगवान की नियम से पूजा पाठ करें, तब पर भी भगवान
आपको धन धान से ज़रूर भरेंगे, घर की दरिद्रता ले जाएंगे, गरीबी को ख़त्म करेंगे और घर में सुख संपदा दे। यदि पति पत्नी में भी भेदभाव मतभेद हो तो विष्णु भगवान का व्रत जरूर करें, इससे बहुत सफलता मिलती है और घर में शांति बनी रहती है। तो मैंने सबसे पहले सबको स्नान करा दिया, इसके बाद सबको वस्त्र धारण करा दिया। सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है, तो ओम गंग गणपते नमो नमः ये वाला मंत्र या दूंदाला दुग्भंजला सदा उजाला में सारा पहले सुमरिए। गौरी पुत्र गणेश गजाननम भूति गणाधिसेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुकम सोत विनाशकारकम नमामि विंदेश्वरम पाद पंकजम सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। इसके बाद माता लक्ष्मी का या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या फिर जो भी आपको मंत्र आता हो वह जपते हुए पहले सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की सब चीज़ टीका चंदन लगा देंगे। इसके बाद फिर ठाकुर जी को तो पहले ही मैंने अष्टगंध और पीला चंदन और लाल चंदन सब लगा दिया है। इसके बाद विष्णु भगवान की भी प्रतिमा हो तो उसको भी पीछे में ज़रूर स्थापित करिए। इसके बाद सब कुछ करने के बाद अपने ठाकुर जी को मैंने वस्त्र पहनाया था उसी समय अपने लड्डू गोपाल को इत्र की मालिश कर दी थी। तो इत्र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है पूजा में। यदि घर में निगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो भगवान के इत्र से ही घर सुगंधित रहता है और कोई निगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। तो सबसे पहले मैं देख लीजिए मैंने फूल अपने बगीचे से तोड़ के लाई हूँ। तो सबसे पहले गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे, फिर माता लक्ष्मी को। लक्ष्मी जी का सबसे पसंदीदा फूल लाल है, कोई भी फूल गुलाब का हो या अड़हुल का हो तो लक्ष्मी जी को लाल फूल चढ़ाएं। इसके बाद कलश पे फूल स्थापित करेंगे। इसके बाद अपने ठाकुर जी को जितना हो सके उतना प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए या फिर ओम नमो भगवते का या फिर बृहस्पति देव का कोई मंत्र आता हो तो उसको, और कुछ भी नहीं है यदि बहुत ज़्यादा परेशानी है तो ओम नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पढ़ता है क्लेशनाश है गोविंदाय नमो नमः का जाप हमेशा जब तक पूजा कर रहे हैं बराबर करना चाहिए। इसके बाद सबको फूल अर्पित कर दिए और मैंने अपने ठाकुर जी को मखाने की माला पहनाई है। तो फागुन महीने में ये सब करते हैं पूजा, तो उसमें किशमिश का या फिर मखाने का या फिर काजू बादाम जिसकी भी माला आपको बनाना हो वो बना के अपने ठाकुर जी को पहनाइए। और सबसे दोस्तों ज़रूर फागुन महीना चल रहा है तो अबीर ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद मैंने बृहस्पति देव की कथा पढ़ी है, कथा को समाप्त करके इसके बाद मैंने देखिए भोग में चना दाल गुड़ और किशमिश